सीधे रुक करते हैं मध्य प्रदेश के महू का। आपको बता दें कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और महू में आज अंबेडकर जयंती उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधे महू से आप देख रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण उन्होंने किया। इसके साथ ही पुस्तक विमोचन कर भीम रत्न अवार्ड भी आज वो देने जा रहे हैं। ये वही जगह, ये वही नगर, ये वही क्षेत्र जो जन्मस्थली है बाबा साहेब की। मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें पूरा देश बाबा साहिब के नाम से जानता है, उनका जन्म हुआ और आज उनकी जयंती है। अंबेडकर जयंती को देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, सीधे महू की तस्वीरें हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पहुंच चुके हैं। बाबा साहेब की मूर्ति पर न सिर्फ वो माल्यार्पण करेंगे, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने सादर नमन भी किया। और आज पूरा देश अंबेडकर जयंती मनाने के साथ साथ उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प भी ले रहा है। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही उन्हें नमन करने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। महू की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के महू में आज अंबेडकर जयंती के आयोजन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं। बाबा साहेब को नमन करने के साथ ही उन्होंने माल्यार्पण किया, उनके दिखाए रास्ते को उन्होंने याद किया, संकल्प लिया। महू में अंबेडकर जयंती उत्सव की ये सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश के महू से आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अंबेडकर जयंती उत्सव पर स्मारक में पहुंचे हैं और उन्हें नमन करने के साथ ही उन्होंने बाबा साहिब को याद किया। और एक बार सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश के महू का। ये तस्वीर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। महू में अंबेडकर जयंती उत्सव की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आज न सिर्फ बाबा साहिब को वह देश याद कर रहा है, बल्कि आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी महू में किया गया है, जहां पर एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही भीम रत्न अवार्ड भी आज दिया जाएगा। अंबेडकर की जन्मस्थली महू में ये कार्यक्रम, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। महू में बाबा साहिब का स्मारक है और वहां आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद, माल्यार्पण करने के बाद बाबा साहिब को याद करते हुए अब आगे के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि बाबा साहिब पर लिखी गई एक पुस्तक का यहाँ पर विमोचन होना है। इसके साथ ही कई कार्यक्रम आज यहाँ पर होंगे। बाबा साहेब को आज पूरा देश नमन कर रहा है। हमने आपको दिल्ली की भी तस्वीरें आप दिखाई, जहाँ पर प्रेरणा स्थल पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और सभी ने बाबा साहेब को याद करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महू की, मध्य प्रदेश के महू में, जहां बाबा साहेब का जन्म हुआ। उस जगह पर अंबेडकर स्मारक में इस वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, आज उनकी जन्म जयंती है। भारत में हर वर्ष 14 अप्रैल को उनकी जन्मतिथि पर हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और ये दिन न केवल उनके जीवन और संघर्षों को याद करने का दिन है, बल्कि न्याय, सामाजिक समानता और मानव अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जो थी, उसे भी याद रखने का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें पूरा देश बाबा साहिब कहकर पुकारता था, एक महान समाज सुधारक, एक अर्थशास्त्री, एक राजनीतिज्ञ और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक बाबा साहिब की आज जयंती है। ये देश आज उन्हें नमन कर रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से भारत की आज़ादी के वक्त देश को सही दिशा दिखाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, जिस तरह से भारत का संविधान तैयार करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, इन तमाम उनके संघर्षों को और उनके भारत के लिए किए गए कार्यों को आज देश न सिर्फ याद कर रहा है, बल्कि नमन कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माल्यार्पण करते हुए इस वक्त बाबा साहिब की प्रतिमा पर और इसके साथ ही उनके संकल्प को, उनके किए गए कार्य को भी ये देश दोहरा रहा है। तो आज जब हम बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, तो इसके साथ ही ये संकल्प लें
जो उनके दिखाए रास्ते हैं उन पर हम चलें, समाज में सभी को शिक्षा सुलभ हो पाए, समाज समानता के पथ पर चले। ये संकल्प आपको, हमको, हम सभी को लेना चाहिए। आज अम्बेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही तमाम नेता, भीम आरती में के भी तमाम नेता और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण करने के साथ ही उन्हें नमन किया। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के महू से, वही महू जो जन्मस्थली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ और ये उसी जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब सीधे सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। आवाज फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर आज महू पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया और इसके साथ ही दोहराया उनके संकल्प को, दोहराया उनके पथ को, जो रास्ता, जो पथ भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया। देश को आगे बढ़ाने की दिशा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। महू में अंबेडकर जयंती उत्सव की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जन्मस्थली महू में आज अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दिन में अंबेडकर जयंती जब आप और हम और पूरा देश मना रहा है, अंबेडकर जयंती के इस उत्सव के साथ बाबा साहेब को याद करने के साथ ही आप और हम ये संकल्प भी लें कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। समाज में समानता का भाव होगा, भेदभाव, जाति पाति का ये जो बंधन होता है इसे त्याग कर समाज एक समान रूप से आगे बढ़े और उनके दिखाए रास्ते पर चले। संविधान को लोग माने। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की ये सीधी तस्वीरें। तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सुधार का क्षेत्र हो, हर दिशा में, हर क्षेत्र में बाबा साहेब का जो योगदान है भारत में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक बाबा साहेब की आज जयंती। और सीधे सुनते हैं मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में हुआ। एक दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और उनका परिवार महू में रहता था। बचपन से ही जिस तरह से बाबा साहेब ने सामाजिक भेदभाव का सामना किया, संभवतः तभी उन्होंने संकल्प लिया कि देश को एक दिन इस भेदभाव से वो आज़ाद करेंगे और इसी दिशा में उन्होंने बचपन से ही लगातार कार्य किया। तमाम कठिनाइयों को पार पाते हुए शिक्षा के मार्ग में कभी उन्होंने अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों को आड़े नहीं आने दिया। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के क्षेत्र में बेहद प्रतिभाशाली थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की, पीएचडी की और उसके बाद जब वो भारत वापस लौटे, उसके बाद उन्होंने एक नई दिशा देश को दी। जिस तरह का संकल्प उन्होंने लिया, आज अंबेडकर जयंती पर भारतवासी भी ये संकल्प लें कि उनके दिखाए दिशा पर, उनके दिखाए मार्ग पर चलने को हम सभी संकल्पित हैं।
अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, अंबेडकर जयंती पर आज पूरा देश बाबा साहेब को न सिर्फ याद कर रहा है बल्कि इसके साथ ही ये संकल्प भी कि पूरा देश उनके दिखाए रास्ते पर चलेगा। महू के कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं। किन कार्यक्रमों का आयोजन आज यहाँ किया जाना है अंबेडकर जयंती पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि महू में अभी डॉक्टर मोहन यादव जो है वो खुद मौजूद हैं और अभी उन्होंने अंबेडकर स्मारक जो है यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद अंबेडकर स्मारक जो है उसका उन्होंने निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने बातचीत में ये भी कहा है कि अंबेडकर जी के जन्म स्थान का जितना मान बढ़ा सकता है उतना काम जो है वो सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को भी उन्होंने नमन किया है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान जो कि काम कर रहा है उसने भी बहुत उचित व्यवस्थाएं की हैं और जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के विचार थे, उनके द्वारा जो संविधान को लेकर के विचार थे, उसे आगे बढ़ाने का काम हमेशा से यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बिल्कुल बता दूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जो जन्म स्थली है महू, वहाँ पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। देर रात से यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शामिल हो गया था। यहाँ पर जयंती उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है जिसमें श्रद्धालुओं की सरकार की तरफ से मेहमानों की अंशुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त सीधे सुनते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। जी अंशुल, कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के महू की, और जैसा हमने आपको बताया, जैसा हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती भी जानकारी दे रहे थे कि आज बाबा साहेब के स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही इस आयोजन की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बाबा साहेब के जो संकल्प हैं, उनका जो जीवन यात्रा रही है, उस पर एक किताब लिखी गई है और इसी किताब का आज विमोचन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ बाबा साहेब को याद किया जाएगा बल्कि इसके साथ ही संकल्प लिया जाएगा कि उनके दिखाए रास्ते पर पूरा देश चले। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की आज जयंती 134वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आप मध्य प्रदेश के महू से देख रहे हैं। बाबा साहेब के स्मारक पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से आज उनके लिए गए संकल्पों को दोहराया। मध्य प्रदेश की जनता को अंबेडकर जयंती की बधाइयाँ देते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से ये अपील की कि देश भी उनके दिखाए रास्ते पर चले, और साथ ही ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही इस उत्सव की शुरुआत हुई। बाबा साहेब के स्मारक पर श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें, पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। अंशुल मुकाती एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अंशुल, आप कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आज पूरा देश जो है वो कोशिश तो यही है कि महू पहुंचे, लेकिन जो महू नहीं पहुंच पा रहे हैं, IBC 24 अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त सीधे महू की जो तस्वीरें दिखा रहा है, इसके माध्यम से देश भी आज बाबा साहेब को नमन कर रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि महू में आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें सरकार खुद मेहमानों की मेहमान नवाजी जो है वो कर रही है। अंबेडकर जी का जो जन्म स्थान है, जन्म स्थली है, वहाँ पर खास तैयारियां जो है वो की गई हैं और यहाँ पर पूरे देश से श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और आज ही के दिन जिस जयंती उत्सव जो है उसे मनाया जाता है, कल शाम से ही यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गए थे और लोगों का पहुंचना जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में पूरे देश के श्रद्धालु जो है वो महू पहुंचते हैं और यहाँ पर इस समारोह में शामिल होते हैं। राज्य शासन जो है वो श्रद्धालुओं का मेहमानों की तरह स्वागत करता है और पूरी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की जाती हैं। स्मारक जो है जहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था उस पर विशेष साज सज्जा जो है वो की जाती है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो थोड़ी देर पहले स्मारक पहुंचे थे और यहाँ पर उनके द्वारा बाबा साहब को नमन किया गया। स्मारक जो है जहाँ भीम जन्मभूमि स्मारक है, यहाँ पर उनके द्वारा दौरा किया गया, सारी व्यवस्थाएं जो है वो देखी गई। और यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि जिस हिसाब से बाबा साहब के अंबेडकर का योगदान देश के लिए था, उस योगदान को वे नमन करते हैं। साथ ही जो जन्म स्थान का जितना मान बढ़ा सकते हैं
है उसका काम करने की बात जो है वो भी डॉक्टर मोहन यादव ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि जो जितना मान हम बढ़ा सकते थे, जितना काम हम कर सकते थे, उतना हमारी सरकार के द्वारा किया गया और आगे भी ये काम जो ये करता जाएगा। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल जो है इसे माना जाता है। पूरे देश में महू जो है इसलिए भी पहचाना जाता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जो है वो उनकी जन्मस्थली है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और इसीलिए यहाँ पर जो स्मारक बनाया गया है, यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालु तो आते हैं, लेकिन जब उनकी जो जन्म जयंती उत्सव मनाया जाता है, उनकी जो जयंती का उत्सव मनाया जाता है, उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उसका एक महत्व भी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, स्मारक में उनके दर्शन किए जाते हैं और इसके लिए खास तैयारियां जो है वो भी की जाती हैं। अम्बेडकर जन्मस्थली स्मारक जो है उसे पूरी तरह से तैयार किया जाता है। स्वर्ग मंदिर परिसर जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है और अलग अलग व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर भी जुटाई जाती हैं। चाहे अम्बेडकर स्थली की बात की जाए या महू रेलवे स्टेशन की बात की जाए, जहाँ पर भी श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए खास व्यवस्थाएं जो है की जाती है। और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान जो है देश के लिए था, उसे यहाँ पर याद जो है वो किया जाता है। हालांकि अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में सीएम खुद जो है वो शामिल हुए हैं, दिल्ली से भी यहाँ आए थे और अब वापस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इंदौर पहुंचेंगे। वहां पर कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वापस वे जो है दिल्ली रवाना हो जाएंगे। सिर्फ एक कार्यक्रम में अम्बेडकर जन्मस्थली के लिए जो डॉक्टर मोहन यादव है वो यहाँ पर आए थे और यहाँ से अब वे वापस रवाना हो रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। जो श्रद्धालु पूरे देश भर से आए हैं उन्हें यहाँ पर संबोधित किया जाएगा और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से रवाना होंगे। जी ठीक है अंशुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि देखिए आज पूरे देश में, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विश्व में भी कई जगहों पर अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया गया है। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश का महू जो है वो जन्मस्थली है बाबा साहेब की और ऐसे में महू में आज बेहद विशेष तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बेहद धूमधाम से उत्सव की तरह, आयोजन की तरह इसे मनाया जाता है। बाबा साहेब के स्मारक पर आज बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग जुटते हैं। भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक बाबा साहेब की जयंती पर ये सीधी तस्वीरें आप महू से देख रहे हैं। उन्हीं को सुनना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। मैं बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती पर सभी को कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ। ये देवभूमि भारत अम्बेडकर संहिता से संचालित हो रहा है। आजादी के बाद से आज तक बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम सब प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है, इसकी आज्ञा का अक्षरशः। इस अवसर पर माननीय कार्यकर्ता जी ने विषय विस्तार से रखा। हमारे वरिष्ठ प्रचारक है, आपका भी अभिनंदन। मंच पर मौजूद हमारे जल संसाधन और सुयोग मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद, लेकिन पहले हमारी भारत सरकार की मंत्री, जोरदार अभिनंदन बहन सावित्री ठाकुर जी। पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आप नहीं रही और अब भारत सरकार की मंत्री है। मुझे क्या मालूम अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ऐसा फलता आपको। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन का। क्या जानदार तरीके से दहाड़ती है, अपना विषय रखती है। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का जोरदार अभिनंदन करें और मेरे साथ मंत्री रही और अपनी धारदार भाषा के लिए कविता साहित्य जो दीदी के मुंह से निकले ऐसे लगे कि माँ सरस्वती इन पे ही प्रसन्न है। सुश्री उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चावड़ा जी और सुमित मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, डॉक्टर राजेश वानखेड़े जी सचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान अनिल गजभिये जी उपाध्यक्ष मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान कैलाश जाटव जी प्रदेश अध्यक्ष अजय मोर्चा, श्रीमान सरदार मालवी जी, सावन सोनकर जी, जोरदार अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजाकर विस्तार से बात करने का तो समय कम है, लेकिन ये बात भी सही है। अम्बेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें
वो इतने बहुआयामी हैं और एक एक निर्णय उनका ऐसा लगा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के, इसलिए भारत के भविष्य के अंदर उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, ऐसे सारे मामलों को अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो पलट के पीछे वाले के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ अंबेडकर जी के उस योगदान को। जितने प्रकार से उन्हें अपने जीवन से सबको सबक देने का प्रयास किया। अंग्रेजों की उस कठिन चुनौती के काल में भी ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी और से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया है वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अंबेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अगर हम अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अंबेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है उनको पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हमारा ये उनका जन्म स्थान महू अगर ये तीर्थ के रूप में आनंदित कर रहा है तो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी से लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे उस समय के सुंदरलाल जी पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सारे नेताओं इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी लगातार काम किया। हम सब जानते हैं आज ये हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है तो हमको मालूम है अस्थि कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहाँ हमारे अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला। माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो आवासीय कॉलोनी है, लोगों ने स्मारक बनाकर खरीद के अपने भारत सरकार ने जब निर्णय किया तो आसपास के लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कहा यहाँ भीड़ भाड़ आएगी, परेशानी होगी, यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अंबेडकर जी का ये शिक्षा का स्थान तो तीर्थ ही बनना चाहिए, चाहे जो हो जाए। कोर्ट कचहरी सब कुछ निपटा, लेकिन आज वो भव्य तीर्थ बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस तीर्थ के लिए भी। दिल्ली, बंबई, आपने नागपुर का स्थान बताया, कौन सा स्थान छोड़ा? और ऐसा होना भी चाहिए। अंबेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उन्होंने बड़ी उपलब्धि दी। आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के, एसटी के ये आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखे तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी, आज ये 67% में पहुंची है। तो अंबेडकर जी का योगदान है, हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला।
आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अम्बेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए SC, ST, OBC जातियों की विभिन्नता के कारण से भविष्य में अगर कठिनाई आएगी, हमको सर्वहारा वर्ग की समानता की बात करना पड़ेगी। अतीत के काल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत ने अगर कमजोरी महसूस की थी तो ये जातिगत व्यवस्था का भी एक योगदान था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अम्बेडकर जी ने आजादी के पहले ही समाज का ध्यान में आकर्षित करते हुए ये योगदान दिया। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए। संविधान में वो सब चीज जोड़ने का प्रयास किया जिसमें भविष्य में इस लोकतंत्र को खतरे आ सकते थे। तमाम प्रकार का इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर वो सब कुछ समाहित करना बहुत चुनौती थी। जिस बात का उन्होंने विरोध किया था, मुझे इस बात का संतोष है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कलंक धारा 370 का भी हटा करके जम्मू कश्मीर को भी संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया। हम सब उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, ये अम्बेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी ने मजबूर किया और उनको मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी। उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अम्बेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था तो ये अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अम्बेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अम्बेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तरफ जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की, एक जाने की। दिन भर अपना काम करो, रात में ट्रेन में सो, रात को 10 बजे चलो, 6 बजे महू आ जाओगे। उसमें उज्जैन, कोटा, इंदौर सारे लोगों को लाभ मिलेगा। वो महू रेल मार्ग के मुख्य धारा में आएगा। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके इस भावना का सम्मान करें। हमारी सरकार ने भी सर्वहारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाया हमने अपनी इस योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाकर गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पालकर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि ऐसे लोगों के लिए 25 गाय की योजना। अगर हमारे SC वर्ग के लोग, ST वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी की आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाए हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो हमारे लिए आज हमारा आनंद का दिन है, अम्बेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अम्बेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे
इस अच्छे भाव के लिए आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और भंते जी, आपकी भावना का भी सम्मान करूंगा। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई, ये तीर्थ बन गया, तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस तीर्थ के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अम्बेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। अरे अम्बेडकर जी के लिए क्या तकलीफ हो सकती, आप तो अच्छे ही करेंगे, यात्रियों की सुविधा बनाएंगे। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे, उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं रहेगी। सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा साहब के चरणों में विनम्र आदरांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेश वानखेड़े जी, सचिव को की आए और आभार व्यक्त करें। बाबा साहब अम्बेडकरांचा, बाबा साहब अम्बेडकरांचा। आज के आयोजन में मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में आए थे, तो मैंने पूछा भाई साहब आप बीच में, बोला हमेशा मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आते हैं, फिर बीच में कभी आना होता है। तो ये बोले ये बाबा साहब का घर जो है ये मेरा घर है, यहाँ आने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। दूसरे जो नेता लोग हैं वो कारण ढूंढ के आते हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी को भाई साहब जन्मभूमि पर आके गए और भाई साहब का आते से भाई साहब ने बोला कि बाबा साहब के घर की चाय पीऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब छोटे पद में खेले पड़े। इस पर जहाँ पर बाबा साहब का घर था सबसे पहले आके उसी घर की चाय पीऊंगा। वहाँ